वो तो मिलिटेंट्स हैं ना, वो तो मतलब पाकिस्तान के भेजे हुए उनकी जो साजिश है उनका हिस्सा है। कश्मीरी मुस्लिम का इसमें क्या हाथ है? मुझे एक चीज़ बताइए, अगर कश्मीर का मुस्लिम चाहता, अगर वो कल ऑफिस में घुसे, 2 आदमी घुसे जो उन्होंने पेपर में दे दिया, अगर 2 आदमी घुसे, अगर वहाँ 500 आदमी, क्या उनको 6 ही, मतलब पिस्टल में 6 ही राउंड थे ना, 6 ही आदमी मर जाते, 6 से तो ज़्यादा नहीं मरते, तो उसको वहाँ कोप नहीं करते। अगर 500 आदमी वहाँ पर उन मिलिटेंट को कोप नहीं करते, उनको पकड़ नहीं सकते थे। तो गन के आगे कौन जाता है? नहीं, 6 आदमी मरते थे, 6, मतलब वो तो AK-47 तो नहीं थी, गन थे, गन मतलब पिस्टल था, पिस्टल में तो 6 ही आदमी। 90 में जितने भी कश्मीरी पंडित वहाँ से निकल गए हैं, उनके अगेंस्ट में उन्होंने भर्ती किया, उन पोस्टों पर उन्होंने मोहम्मदों को लगाया। क्या अब ये कह रहे हैं कि ये पोस्ट जो है, अगर इनको मारा जाएगा, ये पोस्ट खाली हो जाएंगे और इनके बदले मुसलमान को एडजस्ट किया जाएगा। तो ऐसा है? यस, इट इज फैक्ट। क्या इनको पता है, मतलब पोस्ट तो खाली होना ही होना है, वहाँ कौन जाएगा? जब कश्मीरी पंडित ये बोलेगा भाई हम नहीं, कल उन्होंने मतलब जब वहाँ पर लोगों ने सुना, कल उन्होंने बोला हम मास माइग्रेशन करेंगे, मास इस्तीफा दे देंगे, हमें ये नौकरी चाहिए ही नहीं। क्या ऐसी नौकरी तो चाहिए ही नहीं मुझे। हम गन उठाएंगे, आम लोगों को ऐसे मजबूर किया जाता है कि भाई गन उठाओ। किस तरह से गन उठाओ, किस रास्ते पे या तो गवर्नमेंट हमें लाइसेंस दे देगा, हम अपनी प्रोटेक्शन खुद करेंगे, या तो हम भी मिलिटेंट बन जाएंगे, या तो हमें भी मिलिटेंट बनना है ना। उससे क्या रास्ता, उससे क्या हल निकलेगा? जब गवर्नमेंट ने रास्ता नहीं निकाला तो फिर तो बोलो सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए तो कुछ ना कुछ तो रास्ता हमें निकालना है। राहुल भट्ट जो एक कश्मीरी पंडित रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो काम कर रहा था, उसकी मौत का सदमा पूरे जम्मू कश्मीर को, क्या पूरे भारतवर्ष को है। और जिन भी कायर लोगों ने ये ऐसी हरकत की है, उनको जल्द से जल्द जो है मौत की सज़ा जो है वो मिलनी चाहिए। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं महाराज कृष्ण भट्ट जी, जो कि स्टेट अध्यक्ष हैं लोक जनशक्ति पार्टी माइग्रेंट सेल के। सर, कैसे देखते हैं ये कायराना हरकत जिन लोगों के द्वारा की गई है? अभी तक उनका कोई मालूम नहीं चल पाया है, और इतने रेवेन्यू ऑफिसर्स होंगे वहाँ पे, और एक कश्मीरी पंडित की मौत होना कैसे देखते हैं? मैं सबसे पहले दिल की गहराई से उसको श्रद्धांजलि देता हूँ। मैं महाराष्ट्र एज माइग्रेंट सेल लोक जनशक्ति पार्टी दिल की गहराई से राहुल भट्ट को श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। सबसे बात यह है कि जब वो कल सुबह ड्यूटी पे चले गए, वो ऑफिस में पहुंच गए, ऑफिस में पहुंचने के बाद वहां पर वो कुर्सी में बैठ गए, और वहाँ के जितने भी ऑफिस, मतलब वहाँ के ऑफिस मेंबर्स थे, वो भी आपने अपनी ड्यूटी पे अटेंडेंस किया होगा, और मिलिटेंट वहाँ उनके ऑफिस में चले गए और उनको ऑन स्पॉट गोली मारकर डेथ कर दिया। तो उतनी मतलब सिक्योरिटी लगी थी तहसील ऑफिस में। तहसील ऑफिस में अगर इतनी सिक्योरिटी लगी थी तो वो मिलिटेंट आए तो आए कहाँ से? और एम्यूनिशन जो गन के साथ था या पिस्टल था, वो आया कैसे तहसील ऑफिस में? अगर तहसील ऑफिस में, कल इसका मतलब ये है कि तहसीलदार वहाँ पर बैठा होगा, और तहसीलदार अगर कोई फैसला देगा तो तहसीलदार को भी मारा जाएगा। तो अब कौन सी श्योरिटी है कि मतलब एक माइनॉरिटी लड़का जो इतने सारे 50 या 100 या 200 आदमी वहाँ नौकरी करते थे, और नौकरी करने के बावजूद वो एक ही कश्मीरी पर राहुल भट्ट को मार दिया जाता है? क्या ये इंसाफ है? मैं उन फिल्म मेकर वालों को मतलब बोलना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने परसों फिल्म बनाई, 32 साल के बाद जख्म उठाए, जख्मों पर नमक छेड़ दिया, क्या वो फिल्म मेकर वाले कल वहाँ पहुँच गए ऑन स्पॉट वो ब्लड देखा कि उसको कैसे गोली मारी गई? कि मोदी साहब को खुश करने के लिए उन्होंने मतलब फिल्म दिखाई कि यूपी का इलेक्शन था? कल उनको पहुँचना चाहिए था वहाँ पर। अगर कल वो आ जाते, वो बोलते हाँ ये सचमुच जोनोसाइड है। जोनोसाइड मतलब किसको कहते हैं? जो ऑन स्पॉट पोजीशन जो देखता है उसको कहते हैं जोनोसाइड। जोनोसाइड उसको ये नहीं कहते 32 साल के बाद हम जख्म को उखाड़ेंगे और मतलब फिर मतलब 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए मतलब मोदी साहब को गिफ्ट चेक दे देंगे। मुझे एक चीज़ बताएं, अब मैं अपने दिल की गहराई से गवर्नर साहब को अपील करता हूँ, या तो हमको एम्यूनिशन दिया जाए तो हम अपनी रक्षा खुद कर सकें। और कितने पंडित अब तक कितने मारे गए हैं और कितने को मरना है? क्या अब हम दिल की गहराई से रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नर साहब से, और यहाँ के गवर्नमेंट मतलब जो इस वक्त इंतज़ामिया गवर्नमेंट इंतज़ाम, या तो लाइसेंस दिया जाए या तो गन इशू किया जाए, ताकि हम अपनी सुरक्षा खुद कर सकें। बट साहब,
कहीं ऐसा तो नहीं है कि कश्मीरी पंडित पे सिर्फ सियासत होती है, ग्राउंड लेवल पे जो चीज़ें होनी चाहिए, जो उनकी हिफाजत के लिए जो चीज़ें कदम उठाए जाने चाहिए वो नहीं उठाए जा रहे हैं, सिर्फ सियासत हो रही है? ये तो सारा का सारा खेल है आई वॉश। जहाँ पर भी कुछ होता है, इलेक्शन होता है, इलेक्शन का मुद्दा आता है तो कश्मीरी पंडितों को इस्तेमाल किया जाता है। क्या बाकी कश्मीरियों को कोई आज तक 32 साल से अगर गवर्नमेंट चाहती मोदी मतलब जो भी चाहा था, मतलब कांग्रेस सरकार ने मतलब मनमोहन सिंह ने चाहा भाई 6000 मतलब पोस्ट से ऐलान कर दिए, उसने ऐलान कर दिया मतलब ये बिल्डिंग बनाई मतलब उन्होंने माइग्रेंट ग्राम जगती के लिए, क्या उन्होंने किया। लेकिन आज मुझे एक चीज़ बताएं, अगर इतने साल हो गए 18 साल में मोदी साहब ने किया क्या? बोला बहुत कुछ, पार्लियामेंट में बोला, कहाँ नहीं बोला। यहाँ अखनूर आ गया, यहाँ मतलब यहाँ जम्मू सांबा में आया, बोला कुछ? बोलने के लिए तो बहुत कुछ वो बोलता है, लेकिन करने के लिए कुछ भी नहीं। क्या मैं और फिर से मोदी साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर उनको करना है एक ही बार, या तो सबको मार दो। क्यों बार बार वो राहुल बार तो चला गया इस दुनिया से, कल उसको मतलब उसकी बीवी को नौकरी मिलेगी, उसके भाई को नौकरी दे देंगे क्या, और जम्मू में उसको ड्यूटी रखेंगे। लेकिन कितने राहुल भट्ट अभी भी कश्मीर में ड्यूटी दे रहे हैं, कब इनको मरना है। बट साहब मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि कश्मीरी जो मुस्लिम है वहाँ का, वो नहीं चाहता है कि कश्मीरी पंडित या कोई दूसरी कम्युनिटी का वहाँ पे रहे, इसलिए इन लोगों को टारगेट किया जा रहा है, इनको जो है डराया जा रहा है ताकि ये लोग वहाँ से छोड़ के सारे जितने भी लोग वहाँ पे अभी भी बस रहे हैं वो भी निकल जाएं। चक्कर ये है कि 90 में जितने भी कश्मीरी पंडित वहाँ से निकल गए हैं, उनके अगेंस्ट में उन्होंने भर्ती किया, उन पोस्टों पर उन्होंने मामदों को लगाया। ठीक है, क्या अब ये कह रहे हैं कि ये पोस्ट जो है अगर इनको मारा जाएगा ये पोस्ट खाली हो जाएंगे और इनके बदले मुसलमान को एडजस्ट किया जाएगा। ऐसा है? यस, इट इज फैक्ट। क्या इनको पता है मतलब पोस्ट तो खाली होना ही होना है, वहाँ कौन जाएगा? जब कश्मीरी पंडित ये बोलेगा भाई हम नहीं, कल उन्होंने मतलब जब वहाँ पर लोगों ने सुना, कल उन्होंने बोला हम मास माइग्रेशन करेंगे, मास इस्तीफा दे देंगे, हमें ये नौकरी चाहिए ही नहीं। क्या ऐसी नौकरी तो चाहिए ही नहीं। मुझे एक चीज़ बताए, क्या ये मतलब इंसानियत है? ये गवर्नमेंट के लिए शेम है, इट इज शेम फॉर गवर्नमेंट। क्या नहीं, मारने वाला जो शख्स है वो तो मिलिटेंट्स है ना, वो तो मतलब पाकिस्तान के भेजे हुए उनकी जो साजिश है उनका हिस्सा है। कश्मीरी मुस्लिम का इसमें क्या हाथ है? मुझे एक चीज़ बताए, अगर कश्मीर का मुस्लिम चाहता, अगर वो कल ऑफिस में घुसे, 2 आदमी घुसे जो उन्होंने पेपर में दे दिया, अगर 2 आदमी घुसे, अगर वहाँ 500 आदमी, क्या उनको 6 ही मतलब पिस्टल में 6 ही राउंड थे ना, 6 ही आदमी मर जाते, 6 से तो ज़्यादा नहीं मरते, तो उसको वहाँ कोप नहीं करते? अगर 500 आदमी वहाँ पर उन मिलिटेंटों को कोप नहीं करते, उनको पकड़ नहीं सकते थे? तो गन के आगे कौन जाता है? नहीं, 6 आदमी ही मरते थे, 6 मतलब वो तो AK-47 तो नहीं थी, गन थे, गन मतलब पिस्टल था, पिस्टल में तो 6 ही आदमी मारते हैं ना। पहला आदमी गन के सामने कौन जाएगा? नहीं, एक चीज़ है ना, आप हम क्यों बोल रहे हैं कि हमको गन दीजिए, हम मतलब लड़ने के लिए तैयार है? मैं बोलता हूँ, मैं लड़ने के लिए तैयार है ना, जान देने के लिए कौन तैयार हो? पहला शख्स कौन जाएगा? अगर ऊपर में लिखा होगा ना हमको आज से ही मरना है, हम मर जाएंगे, लेकिन हमको अब गन ही चाहिए, हम गन उठाएंगे। आम लोगों को ऐसे मजबूर किया जाता है कि भाई गन उठाओ। किस तरह से गन उठाओ? किस रास्ते पे या तो गवर्नमेंट हमें लाइसेंस दे देगा, हम अपनी प्रोटेक्शन खुद करेंगे, या तो हम भी मिलिटेंट बन जाएंगे, या तो हमें भी मिलिटेंट बनना है ना। उससे क्या रास्ता, उससे क्या हल निकलेगा? जब गवर्नमेंट ने रास्ता नहीं निकाला तो फिर तो बोलो सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए तो कुछ ना कुछ तो रास्ता हमें निकालना है। जब गवर्नमेंट 32 साल से ये बोल रहा है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, हम कश्मीरियों को ऐसा करेंगे, फिर ऐसे ले जाएंगे, फिर ऐसे ले जाएंगे, जब उन्होंने मतलब 32 साल में नहीं किया, अब हम मतलब मेरी उम्र है 60 साल, जब 60 साल से मैं यही सुनता रहा, क्या अब मेरी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल होगी, 15 साल होगी, 20 साल होगी, लेकिन हम भी अपनी कौम के लिए कुछ बलिदान देना चाहते हैं। जब हम गन उठाएंगे हम भी अपनी कौम के लिए कुछ बलिदान देना चाहते हैं। नहीं, जो रास्ता आप बता रहे हैं या जो कह रहे हैं आप, वो तो कहीं भी सही नहीं ना। नहीं, सही तो नहीं है, आपकी बात तो सही है। मैं प्रेस की मीडिया को ये रिक्वेस्ट करता हूँ, ये सही रास्ता नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने उठाई है उनका क्या हशर होता है और कैसे उनको उनके सही ठिकाने पे पहुंचाया जाता है, वो आप देखते हैं। ये तो सही बात है, आपकी बात तो सही है, लेकिन हम इतना तो अपना प्रोटेक्शन तो कर सकता है, अपना प्रोटेक्शन नहीं कर सकते हैं। वो तो सरकार से मांग करके कहेंगे। वही तो हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, हम गवर्नर साहब से अपील करते हैं कि हमको लाइसेंस दीजिए, गन नहीं प्रोवाइड कर सकते हो, हमको लाइसेंस दीजिए,
ताकि हम अपना सेल्फ मतलब प्रोटेक्शन कर सके कि नहीं। बिल्कुल। हम तो लीगली करेंगे ना, हम तो इनलीगली नहीं करेंगे ना। हम अपने अपने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, पंजाब में मिलिटेंसी होगी, क्या उनको लाइसेंस इशू नहीं किए गए उस टाइम? तो क्यों नहीं हम कश्मीरियों को, अगर मतलब आप कश्मीरी को मतलब वापस भी नहीं जाना है, नौकरी भी नहीं करना है, वो भी सेल्फ कम से कम सेल्फ प्रोटेक्शन तो कर सकते हैं। मिलिटेंसी में कमी आई है? कुछ भी नहीं, दिन ब दिन आप तो देखते हो। अगर मिलिटेंसी में कमी आई होती कि मतलब ये दिन ब दिन कहाँ से मतलब पेपर, और तुरंत पेपर में देते हैं क्या हमने ये कांड किया, हमने ये कांड किया, हमने ये कांड किया, जिम्मेवारी लेते हैं। जिम्मेवारी लेते हैं। अगर कमी आई होती क्या वो जिम्मेवारी लेते? और गवर्नर महोदय ने बोल दिया हाँ मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, उधर जाकर मैं इसको राहुल बाट के उनके मतलब अंजाम तक, उन मिलिटेंटों को अंजाम तक पहुँचाऊँगा। लेकिन कौन, कैसे? गवर्नर महोदय ने उसने उनको, उन मिलिटेंटों को अपनी आंखों से देखा। कहने के लिए तो बहुत कुछ है। क्या गवर्नर साहब ने उनको देखा? हाँ, फिर बताएंगे दो मिलिटेंटों को और 3 मिलिटेंटों को पकड़ेंगे, बोलेंगे देखो ये राहुल भट्ट का मतलब कातिल था, इसने राहुल भट्ट को मारा था। तो एक्चुअली मतलब वो राहुल भट्ट को मारने वाला मतलब क्या पता है वो कौन था? जब उन्होंने मतलब कल 500 मुलाजिम वहाँ पर थे, जब उन्होंने उन 2 मिलिटेंटों को नहीं पकड़ा, अब मतलब 2 महीने के बाद, 15 दिन के बाद वो बताएंगे ये राहुल भट्ट के मतलब मारने वाले थे, उन्होंने ये राहुल भट्ट को मारा था। अब आप क्या मांग करते हैं? हम बस गवर्नमेंट महोदय से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, लाइसेंस चाहे क्या या पिस्टल दीजिएगा। जो लोग कश्मीर में काम कर रहे हैं या कश्मीर नौकरी में काम कर रह रहे हैं, हाँ, जितने भी कश्मीरी है, क्या उनको लाइसेंस दीजिएगा, गन लाइसेंस। क्या अगर गन लाइसेंस नहीं, या तो प्रोवाइड कीजिए गन, या तो लाइसेंस दीजिए। चलें, शुक्रिया हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ महाराज कृष्ण भट्ट साहब। जिस तरह से राहुल भट्ट की जो दर्दनाक जो ये मौत हुई है, और जिन भी कायर लोगों के द्वारा ये हरकत की गई है, सरकार और हमारी जो फोर्सेस है वो तो उनको उनके उस जो अंजाम है, उनका आखिरी अंजाम जो है वहाँ तक ज़रूर पहुँचाएगी, और उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द पहुँचाएगी, ताकि एक राहत जो है वो आम जनता को और न्याय जो है वो राहुल भट्ट को मिल सके। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज़ अहमद, कैमरामैन शाहनवाज़ के साथ।